Good morning, class 6th. I am Dipali Prasad from Vardhaman Convent School and this is your English class. और आज हम लेसन 2 द स्विंग की एक्सरसाइज देखेंगे। मैंने आपको इस लेसन की एक लिंक शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ध्यान से देखिए, उसमें आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझाया गया है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 7 पे। इसमें मैं आपको वह एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपको करनी है। पेज नंबर 7 पे आप सेकंड नंबर देखेंगे, रीड एंड लर्न। इसमें रीड द पोएम द स्विंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यह एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। इसमें क्या करना है, आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इसमें क्या फिल करना है, इसमें पोएम में से देख के फिल करना है। तो यह आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन है हाउ डू, तो आपको इधर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, देखिए पोएम में लिखा है यू, तो यहाँ पे आएगा हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। ओके, तो ऐसे ही आपको ये पूरी पोएम फील करनी है, इसलिए ये आप खुद करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड पावर है। Write the names of the things that can be seen when going up in a swing. Find the words from the poem. It means जब आप झूला झूलने जाते हैं तब आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें को देखते हो, आपको उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है, मतलब उनके नाम लिखने हैं और उन वर्ड्स को आपको पोएम में से ढूंढना है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 8 पर। देखो मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है, तो आपको एज इट इज देखकर अपनी बुक में फिल करना है। फर्स्ट वर्ड है स्विंग, SWING स्विंग। सेकेंड वर्ड WALL वॉल एंड थर्ड वर्ड GARDEN गार्डन। फोर्थ RIVER रिवर एंड फिफ्थ TREE ट्री। तो बच्चों देखो, जब भी हम मान लो किसी पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, मतलब झूला झूलने के लिए, तो आप वहाँ पे नॉर्मली ये सब चीज़ें देखते ही हो। गार्डन होता है, वहाँ गार्डन में रिवर भी होती है, पेड़ होते हैं, स्विंग मीन्स झूले होते हैं, वॉल होती है, दीवारें होती है। क्लियर? और बच्चों ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई है, ये आपको सिर्फ बुक में ही करनी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, ये तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कॉपी में। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 9 पे। यह एक्सरसाइज भी आपको करनी बुक में ही है, लेकिन आपको समझना ध्यान से है। वर्क इन पेयर्स, टॉक टू योर फ्रेंड, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। इट मीन्स यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, वो आपको मैं पढ़ के उसका मीनिंग समझाऊंगी। तो जो चीज़ आप इसमें से कर सकते हो तो उसमें लिखना है आपको यस आई कैन, और जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसके आगे आपको लिखना है नो आई कांट। एग्जाम्पल के लिए आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैन स्विम, कैन यू, इट मीन्स मैं स्विम मतलब तैर सकता हूँ, क्या आप? तो आपको इसमें देखिए आपको ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है बुक में, नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता। सेकेंड, आई कैन राइड अ बाइसिकल, इट मीन्स मैं साइकिल चला सकता हूँ, कैन यू, क्या आप कर सकते हो? तो यस आई कैन, क्योंकि हम सभी साइकिल तो चला ही सकते हैं। और अगर किसी को साइकिल चलानी नहीं आती है तो वो इसमें नो आई कांट भी लिख सकता है। थर्ड, आई कैन फ्लाई अ काइट, इट मीन्स मैं काइट मीन्स पतंग उड़ा सकता हूँ, कैन यू, क्या आप? तो पतंग तो हम सभी उड़ा सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं यस आई कैन। फोर्थ, आई कैन कुक फूड, कैन यू, तो इसमें देखिए लिखा है कि मैं खाना पका सकता हूँ, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे आता है तो सभी को आता हो। तो जिसे आता है वो यस आई कैन लिखेंगे और जिसे नहीं आता वो लिखेंगे नो आई कांट। फिफ्थ, आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकता हूँ, क्या आप? तो यदि आप कूद सकते हो तो आपको लिखना है यस आई कैन, और अगर आप नहीं कर सकते तो आपको लिखना है नो आई कांट। क्लियर? तो आपको इस एक्सरसाइज से क्या समझ में आया कि जो काम हम कर सकते हैं उसमें हमें क्या लिखना है, यस आई कैन, इट मीन्स हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और यदि आप नहीं कर सकते तो आपको लिखना है नो आई कांट, इट मीन्स नहीं मैं नहीं कर सकता। ओके,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स डू। तो फिफ्थ वाली एक्सरसाइज है, ये आपको बुक में ही करनी है। एंड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू सी व्हेन यू गो अप इन अ स्विंग एंड राइट्स द नेम्स ऑफ द थिंग्स व्हाट यू सी। इट मीन्स आपको एक पिक्चर बनानी है, एक ऐसी पिक्चर जिसमें आप मान लीजिए कि आप झूला झूलने गए हैं और वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो आपको वो सब ड्रॉ करना है इमेजिन करके, और उन सभी चीज़ों के नेम्स भी लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक गार्डन में गए, ठीक है, तो वहाँ आप झूला झूलने गए, तो आपने गार्डन में क्या क्या देखा। सबसे पहले तो आप एक गार्डन का डायग्राम बनाएंगे। अब गार्डन में हम क्या बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, झूला बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, रिवर बना सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, एटसेट्रा। तो आपको यह डायग्राम एक ड्राइंग शीट पे बनाना है और उस शीट को या उस पेज को अपनी फेयर कॉपी में लेसन 2 के बाद क्वेश्चन आंसर के बाद में चिपकाना भी है कॉपी के अंदर। क्लियर? और उस डायग्राम में आपको कलर्स भी फिल करने हैं। ओके, तो ये आपकी सेकेंड लेसन फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेसन देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।